देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वन बाय वन इसमें जो है एसएससी जेई एई और आपके ईएस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, आज से 20 ईयर के बीच 2001 से 2020 के बीच में 21 के बीच में जितने क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आईएएस के प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, और आई सिविल सर्विसेज के भी हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम शुरू करते हैं। तो आप लोग क्या करो, बस इसको करना शुरू करो। ठीक है, आप जितने मेथड पढ़ाएं, देखो टू पोर्ट नेटवर्क हमने ख़त्म कर लिया है, तो अब बस आप शुरू करना चाह रहे हैं कि कैसे, हाउ टू टैकल इट। पहला क्वेश्चन यही है कि ये देखिए आपका 25 ओम है, ये 10 ओम है, ये 2 आई एम्पियर है। ये एक पहले तो माइंड में देख के ही कैसा सोर्स आता है, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट सोर्स है, कैसे पता कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? करंट डिपेंडेंट। करंट सोर्स इसमें है ना, देखो ये जो सर्किट जो बन रहा है, जो भी नेटवर्क है, ये नेटवर्क करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग वाला है। ठीक है, इसमें देखो 2i1 है ना, दैट्स वाई। हमारा मोटिव है वाई पैरामीटर को डिटरमाइन करना। मोटो क्या है? वाई पैरामीटर को डिटरमाइन करना। ऑप्शन में हमको, ऑप्शन से क्या मतलब है, हमें तो पहले हमको तो पूरा तो रिजॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब बिना रिजॉल्व किए होगा भी नहीं। तो देखो पहला टारगेट ये है। अब इसको हाउ टू टैटल इट। अब इसको टैटल करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई कहता है कि सर हम डायरेक्ट जो है इसको हम कन्वर्ट कर दें क्या? नहीं भाई, देखो ये करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो हमने बताया था जब वाई पैरामीटर डिटरमाइन करना है, तो वाई पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे क्या होता है, I1 आएगा, I2 ऐसे ही आता था, और इस साइड में क्या आता था, Y11, Y12, Y21, Y22, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, V1 और V2। ठीक है, देखो करना एक अलग चीज़ होती है और उसका राइट प्रोसीजर क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है और टू राइट प्रोसीजर के लिए। अदरवाइज इसको बहुत सारे तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं, राइट वे में चलेंगे तो जल्दी हम पहुंचेंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। जब भी वाई पैरामीटर डिटरमाइन करना हो तो पहले हमको इस वाले मेथड पे फोकस करना चाहिए कि अगर हम किसी तरीके से इस पूरे होल सर्किट को हम किस टाइप का बना दें, लाइक दिस वन टाइप का। नहीं, पूरे होल सर्किट को, इस पूरे होल सर्किट को हम कुछ इस टाइप का बना दें, बात बन जाए हमारी एकदम सिंपल वे में। नहीं, I1 और I2। तो इसी वजह से KVL लगाने के बजाय हम किस पे फोकस करेंगे, KCL पे कोशिश करेंगे। अगर उससे नहीं होता तब KVL पे आएंगे। नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पहुंचेंगे। जैसे I1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ का वोल्टेज V2 है, ठीक है, नहीं इसको ग्राउंडेड कर दो, तो ये बताओ अगर ये V2 इस यहाँ से ये V2 है तो यहाँ का भी V2 होगा, यहाँ का भी V2 होगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं, यहाँ का भी वोल्टेज कितना है, V2। अब देखो I1 की वैल्यू, यहाँ पे देखो I1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 25। एक रिलेशन तो तुरंत मिल जाएगा कि I1 दिस इक्वल टू V1 बाई 25 माइनस V2 बाई 25। नहीं, मतलब ये हो जाएगा 0.04 V1 माइनस 0.04 V2। एक तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो फिक्स है, ये वाला तो आपको सही है। अब ऑप्शन में जैसे जल्दी पहुंचना है तो ऑप्शन में देखो जिसका Y11 एंड Y22 जो है 0.04 और माइनस 0.04 वाला है, तब तो वही सही हो गया। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन में, दोनों में, दो ऑप्शन में जो Y11 एंड Y12 सही हैं, तब हमको तीसरे और चौथे पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं, तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि ये वैल्यू हो गई 0.04 और ये वैल्यू हो गई माइनस 0.04। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? कैसे पहुंचा जाता है, पॉइंट माइंड में आता है। दूसरा ट्रिक, ये तो ट्रिक हो गया कि चलो सर एक तो हमने निकाल लिया, और क्या हो सकता था, यहां से देखो I2 के बारे में। I2 जो करंट आएगी, ये I2 है। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? I2 को लिखना चाहेंगे तो V2 बाई 10 सीधे लिखेंगे क्या? नहीं, V2 बाई 10 प्लस 2I1 ऐसे लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे जो करंट आ रही है, यहाँ पे 2I1 जा रही है, इसमें हमें नहीं पता इसमें कितनी, इधर से भी तो आ रही है I1। इसको मत छोड़ देना। तो KCL लगा दो। ठीक है, हमने क्या किया, KCL इस पॉइंट पे लगा दो, चाहे इस पॉइंट पे लगा दो। अगर देखो
इसमें कितनी करंट जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना V2/10, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, V2/10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सिंपल सी बात, V2/10। और इधर से करंट कितनी जा रही है, I1, ठीक है। इधर से कुछ भी नहीं समझ में आया तो इधर से मान लो Ix, ठीक है। तो Ix की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे, Ix दिस इक्वल टू, देखो इस पॉइंट पे बात करें तो Ix दिस इक्वल टू दिस वन प्लस Ix दिस इक्वल टू I1, तो ये Ix की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस V2/10, ठीक है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू, I2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 2I1 माइनस Ix। देखो I2 की वैल्यू निकालना है तो इस पे कैसे लगा दो, तो 2I1 माइनस Ix, तो 2I1 ऐसे लिख देंगे माइनस I1, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस I1 प्लस V2/10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दैट इज I1 प्लस 0.1 V2, I1 की वैल्यू कितनी, 0.04, V1 माइनस 0.04 V2 प्लस 0.1 V2 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया 0.04 V1। इसको इसमें ऐडअप कर दो, नहीं जो भी वैल्यू आ जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ज़्यादा कौन सा लग रहा है, ये वाला, तो माइनस ये कितना हो जाएगा इसमें से देखो 0.1 और ये माइनस 0.04, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा ऐसे समझो, ये कितना हो जाएगा जी, ये 10 माइनस 4 6.06, तो ये हो जाएगा 0.06, ठीक है, दैट इज V2, सॉरी प्लस में बचेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारा I2 की वैल्यू। तो फाइनली हमको क्या मिला, दैट इज 0.04 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.06। बोलो किसी को डाउट हो तो क्लियर हो, कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में अच्छा, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे 10 की जगह 100 लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हमारा किसके करस्पॉन्डिंग आंसर आ गया, 10 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 10 करस्पॉन्डिंग आंसर करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आप 100 करके करोगे तो इसमें से कोई मैच कर जाएगा, नहीं, सिंपल सी बात है। 25 है, ठीक है, इस वैल्यू में चेंजेस आएंगे। 100 का इफेक्ट किससे पड़ रहा है, इस 10 ओम का इफेक्ट किस पे पड़ा है, इस पे पड़ा ना, स्पेशली I2 को पड़ेगा। अगर ये I2 कर दो यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे अगर 100 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100, तो फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, 100 करेंगे तो 0.01 V2, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ेगा दैट इज़ 0.01 V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तब क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा बस, माइनस 0.03 V2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आंसर में माइनस 0.03, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है में ये दोनों माइनस दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों प्लस, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन में ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसके बी ऑप्शन जो है राइट है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 पोर्ट नेटवर्क है, I1 की वैल्यू दी हुई है 5V1 प्लस 3V2, ठीक है। और नेक्स्ट I2 की वैल्यू दी रखी है 2V1 माइनस 7V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमारा मोटिव है Z ऑफ 1 2 की वैल्यू डिटरमाइन करना। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 ओम, बी दिया हुआ है -3 ओम
एंड सी दिया हुआ है 3/41 ओम एंड डी दिया हुआ है 2/31 ओम के करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? हमारा मोटिव क्या है? क्लियर है? मोटिव है जेड ऑफ 1 2 डिटरमाइन करना। सिंपल सी बात है, जैसे जेड ऑफ 1 2 माइंड में आता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये बताया था V1 दिस इक्वल टू Z11 I1। देखो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये सब जो हम बताते हैं याद भले हो, आप ऐसे किया करो, इससे क्या होगा, वो माइंड में आपके सेट हो जाएगा। जितनी बार रटने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप जितनी बार लिखोगे ना, तो वो जब आप कभी जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो अपने आप माइंड को सिग्नल देने की जरूरत ही नहीं, अपने आप जो है लिखना शुरू हो जाएगा। भले आप सोचोगे नहीं, बिना सोचे ही आप ये चीज़ आ जाएगी तुरंत माइंड में। अब जैसे माइंड में आ रहा है कि सर जेड ऑफ 1 2 का मतलब क्या है, तो एक तो कुछ लोग रटे होंगे कि जेड ऑफ 1 2 का मतलब हो गया कि सर जहाँ पे V1 की I1 की वैल्यू क्या होती है 0। कुछ लोग डायरेक्ट जब तक सोचेंगे तब तक लिख लोगे, जिससे वो चीज़ें और जो है बैठ जाती हैं। नहीं जेड ऑफ 2 2 I2, देखो जेड ऑफ 1 2 है, जेड ऑफ 1 2 का मतलब इसकी वैल्यू निकालना। ये कब निकलती है? जब I1 की वैल्यू क्या होगा 0। इफ़ I1 दिस इक्वल टू 0, तो आपको जेड ऑफ 1 2 किसके करस्पॉन्डिंग मिलता है? V1 डिवाइड बाई V2। I2 कब? जब I1 दिस इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि इस पूरे सिस्टम में अगर किसी तरीके से, जैसे हमने बताया था हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमने एक मेथड ये भी बताया था क्या, कि इस मेथड से एक तो होता है कंपेरिजन। देखो दो तरीके से कर सकते थे इसको, या तो आप क्या करो कि इन दोनों को सॉल्व करके कुछ इस टाइप का बनाओ और कंपेयर कर लो। I1 जो I2 के करस्पॉन्डिंग, इसमें जैसे I2 से जो भी वैल्यू आएगी इसके सामने, वो कौन सी हो जाएगी? जेड ऑफ 1 2। दूसरा तरीका एकदम सिंपल वे में, क्योंकि इसको सॉल्व करने का मतलब हुआ कि थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, हम चाहते हैं कम टाइम में हमको आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे? और बेसिक में जाओ। हमको पता है कि ये एक इक्वेशन होता है, जब I1 की वैल्यू 0 मिलती है तभी हमको जेड ऑफ 1 2 मिलता है, मतलब V1 और I2 का रिलेशन निकालना है। तो बेसिकली हमको V1 और I2 में हमको किस तरीके से कन्वर्ट करके चेंज करके बताना है। इन दोनों में I1 की वैल्यू पुट कर दो 0। किस में 0 होगी? इसमें I1 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? V2 दिस इक्वल टू -5/5 V1/3। नहीं, इसमें I1 की वैल्यू 0 पुट करने पे यही मिलेगा ना। इसको इधर भेज दोगे और भाई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि हमको जो फाइंड करना है V1/I2, इसीलिए हमने इसमें कन्वर्ट कर। देखो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2V1 -7 V2 की वैल्यू कितनी है? -5 V1/3। कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 6V1 प्लस 35 V1 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 41 V1/3। ठीक है, अब ये बताइए हमारा टारगेट है V1/I2, तो V1/I2 मिल गया कि नहीं? देखो 41/3। ये कब है? जब I1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया 0, तो यही हो गया। हमको क्या मिल गया? जेड ऑफ 1 2। बोलो क्लियर है कि नहीं? किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो पूछो कमेंट में कि सर ये चीज़ ऐसे तो कैसे। ठीक है, तो इस प्रोसीजर से हमको मिल गया कि एक सेकेंड, सही है ना जी? हमको चाहिए क्या? V1/I2, तो V1/I2 मतलब 3/41। देखो हल्की सी मिस्टेक गया, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं होता तो शायद वही हम लोग कर देते, इसलिए रीचेक जरूर करना चाहिए एक बार, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो जाता है मार्क्स चीज़ें। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। सर कन्वेंशनल मेथड्स हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। अरे अभी तो बताया था कि आप इन दोनों को ही कन्वेंशनल मेथड से कर। कन्वेंशनल मेथड का मतलब इसको इस टाइप के कन्वर्ट कर दो, मतलब I1 और V2 को। देखो अब देखो V1 की वैल्यू I1 और I2 के टर्म्स में चाहिए, ठीक है, तो अब क्या करोगे? इन दोनों को सॉल्व करोगे। इन सॉल्व करके मतलब जैसे I1 दिस इक्वल टू V1 V2 है, वैसे ही V1 दिस इक्वल टू I1 I2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और उसी तरीके से V2 दिस इक्वल टू I1 I2 करस्पॉन्डिंग करके फिर कंपेयर कर लोगे, वो मेथड है। तो हमको उसमें उलझना नहीं है ना, क्योंकि हमको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ट्रिक काम आती है, और ट्रिक बनती है क्वेश्चन सॉल्व करने से, रटने से नहीं होता कुछ। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उतने ज़्यादा डिफरेंट तरीके से, किससे ज़्यादा हम फेमिलियर हैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए जेड पैरामीटर, ठीक है, इफ ए जेड पैरामीटर फॉर द टी नेटवर्क करस्पॉन्डिंग, देखो टी नेटवर्क दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये टी नेटवर्क है लाइक दिस वन, ठीक है, टी नेटवर्क करस्पॉन्डिंग जेड ऑफ वन अच्छा, ये Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है और ये Z3 दिया हुआ है। यहाँ पे V1 वोल्टेज, यहाँ पे V2 वोल्टेज, यहाँ से करंट I1 और यहाँ से करंट I2, ठीक है। Z ऑफ 11 दिस इक्वल टू 40 ओम, Z ऑफ 22 दिस इक्वल टू 50 ओम और Z ऑफ 12 एंड Z ऑफ 21 दिस इक्वल टू दिया हुआ 30 ओम, ठीक है। तो हमको Z1, Z2, Z3 की वैल्यू डिटरमाइन करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। हमारा टारगेट है Z1, Z2 और Z3 डिटरमाइन करना। तो ऑप्शन में है एक 10 ओम दिया हुआ है, दूसरा 20 ओम, तीसरा 30 ओम। बी ऑप्शन में 20 ओम, 30 ओम और तीसरा है 20 ओम। सी ऑप्शन में 30 ओम, 40 ओम और 10 ओम एंड डी ऑप्शन में 40 ओम, 50 ओम एंड 10 ओम, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इसमें से हमारा जो मोटिव है Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू डिटरमाइन करना है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन एकदम क्लियर। ये टी पैरामीटर जो भी है, टी एक सर्किट का करस्पॉन्डिंग टी नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है। टी पैरामीटर ने टी नेटवर्क बोला है। टी नेटवर्क का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमारा मोटिव है Z1, Z2, Z3 की वैल्यू डिटरमाइन करना है, जिसमें Z ऑफ 11, Z ऑफ 22, Z ऑफ 21, Z ऑफ 12 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि देखो, समझ है तो सबको पता है, नहीं समझ है तो उसका कोई इलाज नहीं है। V1 की वैल्यू क्या होती है? Z11 I1 प्लस Z ऑफ 12, क्योंकि ये बोला Z पैरामीटर, तो Z पैरामीटर करस्पॉन्डिंग ये लिख दोगे I2। और V2 की वैल्यू Z21 I1 प्लस Z22 I2। V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? V1 दिस इक्वल टू 40 I1 प्लस 30 I2 और V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? Z21 30 I1 और Z22 50 I2। पहले देखो सही लिखा है कि नहीं, पता चला मोस्टली क्वेश्चन आपने सही लिखा ही नहीं है, तो सॉल्व करने के बाद तो आंसर गलत आएगा ही। Z11 40, Z12 30, ठीक है, Z21 30, Z22 50। क्लियर है? टाइम थोड़ा सा भले लग जाए लेकिन सही जाए, मेथड तरीका सही जाए, तभी आंसर निकलेगा ना। तो ये बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे? अब कहोगे सर इस, ठीक है आपने लिख तो लिया, इससे ये वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो कैसे निकलेगी। KVL, इसमें KVL लगा दो और इधर से भी KVL लगा दो, ठीक है। ये बताइए, इसमें I1, इसमें कितनी करंट होगी? I1 प्लस I2। सिंपल सी बात, एकदम ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें KVL लगा दो लूप 1, इसमें KVL लगा दो लूप 2। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि V1 की वैल्यू I1 Z1 प्लस ऐसे KVL लगाएंगे लूप 1 में, तो V1 दिस इक्वल टू Z1 I1 प्लस Z3 I1 प्लस I3। कोई दिक्कत नहीं। तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 प्लस Z3 I2, ये क्या है? I2, ठीक है। उसी तरीके से वहाँ से लगा दो V2 दिस इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे? Z2 इंटू I2 प्लस Z3 I1 प्लस I2। तो ये मिलेगा Z3 I1 प्लस Z3 प्लस Z2, या Z2 Z3 जैसा ही है, Z2 प्लस Z3 इंटू I2, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, ठीक है। ये जो भी है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर करो। अब देखो दोनों रिप्रेजेंटेशन, देखो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 3 से देखो,
Z1 प्लस Z3 किसके करस्पॉन्डिंग 40 ओम, ठीक है। Z3 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। फिर यहाँ से देखो Z3 दिस इक्वल टू 20 नहीं 30 ओम, ठीक। Z2 प्लस Z3 कितना हो जाएगा 50 ओम। देखो सही है कि नहीं, कंपेयर करो ना, देखो दिस वन किसके करस्पॉन्डिंग 40, ठीक है, और ये ठीक है। फिर इसका सिंपल सी बात है, इसको कंपेयर करोगे इससे, ठीक है भाई। फिर ये कंपेयर होगा किससे, इससे Z2 प्लस Z3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब बताइए Z3 की वैल्यू कितनी 30 ओम, तो Z1 कितना आया 10 ओम, सिंपल सा। और Z2 कितना हो गया, इसमें 30 पुट करेंगे तो कितना होगा 20 ओम। तो विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो कुछ बस फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे तो भी तो आपको पता चलेगा कितने वैरायटी के बनते हैं, और वहाँ पे तुरंत स्ट्राइक करेगा, ठीक है। बोलो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एकदम सिंपल में। इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी रटने उटने की जरूरत नहीं है, ये वो बस देखो बेसिक हमने बताया था, हमेशा बेसिक फंडामेंटल पढ़ के रखो, और फिर इसके बाद क्वेश्चन को जितने टाइप हम करा दें बस उतने कर लो, उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, पहले तो क्लियर है कि नहीं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बना जल्दी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है। ये वाई पैरामीटर्स, ठीक है, वाई पैरामीटर, वाई मतलब वाई के टर्म्स में एडमिटेंस लिखा हुआ है, और ये भी एडमिटेंस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये भी एडमिटेंस। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ये ऐसे दिया हुआ है लाइक दिस वन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे दिया हुआ है, अच्छा जो भी है V1 ऐसे लिखा हुआ है, और ये लाइक दिस वन। यहाँ पे Y1 Y2 Y3, ठीक है। ये पोर्ट 1 डैश, ये 2 डैश करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमारा टारगेट है Y21 को डिटरमाइन करना, ठीक है। इसका मतलब एडमिटेंस डिटरमाइन करना है, ठीक है। और ये जो Y1 Y2 Y3 ये इम्पिडेंस नहीं है, एडमिटेंस दिया हुआ है, माइंड में ये रखना हमेशा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम Y को क्या मान के चले, Y किस में होता है एडमिटेंस में होता है, दैट्स वाई, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y21 हमको पूछा है, और ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है Y11 सॉरी Y, अच्छा इस टाइप का नहीं Y3 है, सॉरी ये Y3 है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है G लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए हाउ टू रिजॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, आप अपने हिसाब से शुरू हो जाओ, ठीक है। सोचना शुरू करो, कैसे सोचोगे, याद रखना ये सभी के सभी क्या है एडमिटेंस है, ठीक है। एडमिटेंस में दिया हुआ है, तो माइंड में ये चीज़ें रख लेना। हमने जब भी वाई पैरामीटर डिटरमाइन करने के लिए बोला है तो हमेशा हमने प्रीफर किसको किया, KCL को, KVL को नहीं, बताया था हमने रीजन व्यूज का, ठीक है। तो पहले हमको डिटरमाइन करना Y21। Y21 का मतलब क्या होता है, देखो I1 की वैल्यू एडमिटेंस के करस्पॉन्डिंग Y11 V1 Y12 V2 ऐसे लिखते थे। I2 की वैल्यू क्या लिखते थे, Y21 V1 प्लस Y22 V2 करस्पॉन्डिंग। Y21 पे फोकस करना है, इसका मतलब V2 की वैल्यू 0, अगर V2 की वैल्यू क्या हो जाए 0, V2 0 हो जाए तो Y21 किसके करस्पॉन्डिंग होने लगा, I2 डिवाइड बाई V1, यही है। तो क्लियर है कि नहीं, Y21 की वैल्यू किसका करस्पॉन्डिंग, I2 डिवाइड बाई V1, कब, जब V2 की वैल्यू क्या हो गई 0, पहले तो फोकस है, क्लियर। तो पहला टारगेट ये करो कि Y2 की वैल्यू को उठा को 0 पुट कर दो, ठीक है।
Y2 को उठा के हमको क्या करना है, 0 पुट करना है। Y2 को उठा के 0 पुट करने का मतलब क्या हुआ, पहले सर्किट से समझो, नहीं पहले सर्किट से समझते हैं। V2 को 0 करने का मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। V2 इज द शॉर्ट सर्किट, लेकिन करंट 0 नहीं है उसकी, वो क्या है, सेकेंडरी टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी बहुत ईजिली। देखो कैसे, जैसे ही आप इसको शॉर्ट सर्किट करोगे, हम अपने, आप लोग दूसरे पेन से मतलब दूसरे उसमें बनाना, मैं इसी में कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही इसको शॉर्ट सर्किट करोगे, V2 दिस इक्वल टू 0। अब ये बताइए जैसे आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है, I2 जो भी है I2 होगी, इधर से I1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये तो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये करंट सोर्स है। ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 वोल्टेज ड्रॉप। तो इसमें करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, 0 नहीं, क्योंकि V2 इंटू Y3 दिस इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, 0। तो इसका रहना ना रहना क्या है, बराबर। आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो अपने सर्किट से। तो पहले तो जो Y3 वाला जो आपको चांसेस, क्लियर है कि नहीं, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो सही है ना जी, ये Y3 नहीं है, Y2, एक सेकेंड हमने उल्टा सीधा लिख दिया क्या, ये V3 है, ये Y2 है, सॉरी, ये Y2 है, ये Y3, हाँ। तो एक चीज़ तो फिक्स है, देखो हम चाहते हैं ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी विदाउट, मतलब कुछ बेसिक फंडामेंटल से अगर आंसर मिल जाए तो ज़्यादा सही है, और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व तो करेंगे ही। पहले क्या माइंड में आता है कि सर ये तो क्लियर है ना कि भाई जो क्वेश्चन में डिटरमाइन करना Y21 का मतलब क्या हुआ कि अगर V2 की वैल्यू 0 तो हमको Y21 मिल जाएगा, इतना सबको पता है। तो तुरंत हमने V2 को उठा के 0 पुट कर दिया। तो जैसे ही आपने 0 किया, इसमें करंट तो नहीं जाएगी, क्यों, Y2 इंटू, ऐसे समझ लो कि भाई ये वोल्टेज 0 है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, Y2 इंटू V2 करस्पॉन्डिंग, जो भी Y2 इंटू V2 होगा। तो चूंकि V2 0 है तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो ये डमी हो गया, इसका होना ना होना हमारे लिए क्या कोई मतलब का है क्या, नहीं। तो अगर इसको हटा दो तो इसका मतलब इतना तो फिक्स है, जब ये है, ये है, ये है, तो Y21 जो इन द टर्म्स ऑफ इसके इन तीनों के सिवा और कोई तो होगा नहीं। हो सकता है ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, या तीनों का मिक्स से कुछ आएगा, लेकिन इतना तो फिक्स है, Y2 वाला टर्म नहीं होगा। तो Y2 वाला टर्म कौन कौन से में है, B और D में। तो इतना तो फिक्स है कि ये दोनों नहीं होंगे, नहीं। अब हमारा फोकस किस पे होगा, ये दो में। अब मान लो किसी में मान लो इसमें भी Y2 होता, सपोज करो इसमें या इसमें, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जो बचा है, जो जिसमें Y2 वाला टर्म नहीं था, बस उसको उठा के सीधे क्या करते थे, आंसर लिख देते, नहीं। पहले तो क्लियर है कि नहीं। अब चूंकि 2 में आ गया 50-50 का आंसर, जल्दबाजी है, तब तो एक हो गया कि अगर इन दोनों में से अगर किसी पे लग गया तो या तो 50% 100% हो जाएगा, सही मतलब सही लगा तो 100%, नहीं तो 0। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो शायद आंसर मिल जाएगा हमको। पहले तो क्लियर करें, जब यहाँ तक पहुँच गए तो आगे बढ़ सकते हैं। Y21 I2 और V1 के टर्म्स में हमको चाहिए आंसर, जो भी चाहिए Y21 की वैल्यू I2 और V1 के टर्म्स में। अब देखो इसको चाहो तो पूरा हटा दो, नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V1। यहाँ की जो करंट जाएगी, देखो करंट I1 दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसमें कितनी करंट होगी, V1 इंटू लाइक दिस वन, देखो V1 Y1 प्लस। तो अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, ये तो हो गया कि I1 दिस भी इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ये हो जाएगा Y3 इंटू, देखो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का V1 वोल्टेज, यहाँ का 0 वोल्टेज, तो क्या लिखोगे V1। तो यहाँ से एक रिलेशन तो मिल गया कि I1 इन टर्म्स ऑफ V1 कॉमन ले लें तो Y1 प्लस Y3। हमको चाहिए I2 भी, नहीं, हमको चाहिए किसके करस्पॉन्डिंग, I1 मिल गया हमको। अगर किसी तरीके से I1 इन द टर्म्स ऑफ I2 मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि अगर हम किसी तरीके से, देखो
इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे कितनी करंट है, देखो एक करंट तो ये है, एक करंट ये है, और यहाँ पे जो करंट जाएगी वो कौन सी करंट थी, याद करो अभी जो हमने निकाला था, दैट इज I3 मान लो। I3 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, I3 दिस इक्वल टू Y3 इंटू V1, दिस इक्वल टू, और क्या लिख सकते हो, इनकमिंग करंट, देखो I3 प्लस I2 दिस इक्वल टू GM इंटू V1, या I3 दिस इक्वल टू आप लिख सकते हो GM इंटू V1 माइनस I2। पहले तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। यहाँ से कुछ मिल सकता है हमको, V1 I2 को चाहिए, चलो I2 दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 दिस इक्वल टू अगर इधर कर दें और इसको इस साइड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा GM माइनस Y3 इंटू V1, ठीक है, सिंपल से यहाँ यहीं से हो गया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से मिल जाएगा हमको, क्योंकि V2 बाई V1 दिस बी इक्वल टू GM माइनस Y3, दैट इज Y21, ठीक है, क्लियर है नहीं, तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी नहीं है, तो पहुंचे बहुत इजीली वे में। तो एक बार अगर आपने ऐसे किया है तो दूसरी बार में इजी हो जाएगा। नहीं देखो, इसको भी नहीं करने की जरूरत, थोड़ा सा और फोकस करते हैं हम लोग, नहीं कैसे कि भाई हमें टारगेट क्या है, V2 और I2 में फोकस करना है, नहीं सॉरी I2 और V1 में फोकस करना है। I2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लगाते, सिंपल KCL लगा देते इस पॉइंट पे, तो ये करंट हमको पता होनी चाहिए बस, ये करंट कितनी है V1 इंटू Y3 इसमें, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कितना है 0, तो दैट्स वाई, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल हो गया, तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा सोचने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। बेसिक फंडामेंटल चलो तो एकदम इजी हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको पैरामीटर डिटरमाइन करना है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ लाइक दिस वन और ये दिस वन, ठीक है, ये 4 ओम के करस्पॉन्डिंग है, ये 4 ओम है, अच्छा 4 सब है, ठीक है। हमारा टारगेट है अच्छा एच पैरामीटर डिटरमाइन करना, सभी H1 H2 H2 H1 H2 H3 मतलब H11 H12 H21 H22। ऑप्शन में फर्स्ट जो दिया हुआ है -0.5, दूसरा 0.5, तीसरा 0.125, छोड़ो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा मोटिव क्या है कि एच पैरामीटर को डिटरमाइन करना, तो जब चारों डिटरमाइन करना है तो जो ऑप्शन में आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। पहले बताओ एच पैरामीटर की समझ कितनी है। देखो एक तो बेसिक फार्मूले से आप कर सकते हो। बेसिक क्या था कि V1 दिस इक्वल टू हमने H11 ऐसे लिखा था ना, याद है कुछ, V1 यहाँ पे I2 होता था, H12 H21 H22 और यहाँ पे I1 और यहाँ पे V2, मतलब V1 की वैल्यू H11 I1 ऐसे लिखते थे, H12 V2 और I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग H21 I1 प्लस H22 V2 करस्पॉन्डिंग। यही था हमारा मोटिव, क्या H11 H12 H21 H22 को डिटरमाइन करना। हाउ टू डिटरमाइन इट, टारगेट तो क्लियर है ना कि हमको करना क्या है। और ये आपको ये दिया हुआ है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, सब ओम में दिया हुआ है। नहीं अगर इसमें घूमोगे तो KVL KCL कुछ इस टाइप का बनेगा, या तो पूरे सर्किट को किस टाइप का बना दो, इस टाइप का बना दो। देखो कैसे, एकदम सिंपल वे में चलना चाहते हैं। देखो ये V1 ये V2, यहाँ से I1 यहाँ से I2 यहाँ से I1 प्लस I2। देखो एकदम सिंपल वाला मेथड पहले बता रहे हैं, एकदम कुछ नहीं दिमाग में लगाने की जरूरत है। एक तो देखो अगर कोई एक पर्टिकुलर डिटरमाइन कर, यहाँ पे चारों पैरामीटर निकालने हैं। अगर एक तो तरीका है
कि सर I1 को वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ से V1/V2 करके वहाँ से H11 हम दोनों तरफ से इसको दोनों तरीके से करेंगे, थोड़ा सब्जेक्टिव वे में करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके माइंड में कैसे भी स्ट्राइक कर जाए, तो मेरा टारगेट है कि हो जाए। पहले एकदम शॉर्टकट सोचते हैं। हमने क्या बताया, इसको थोड़ा देखो ध्यान से। हमने क्या बताया, V1 इन द टर्म्स ऑफ I1 और V2 कर दें तो हमको H11 और H12 मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे। तो ये बताइए, अगर इस लूप में घूमें तो V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, V1 दिस इक्वल टू 4, यहाँ से देखो I1 प्लस 4I1 प्लस I2, नहीं ये मिलेगा ना। तो यहाँ से V1 की वैल्यू हो गई 4, ये हो जाएगा 8I1 प्लस 4I2, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करके छोड़ दो। दूसरा, इस लूप में घूमो, सेकेंड लूप, ये फर्स्ट लूप था। सेकेंड लूप में घूमेंगे तो -V2 प्लस -V2 प्लस क्या लिखोगे, 4I2 प्लस 4I1 प्लस I2 दिस इक्वल टू 0। तो आपको V2 मिला इन द टर्म्स ऑफ 4I1 प्लस 8I2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ है, आप देखो, हमको I2 को पहले निकालो। I2 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम दोनों तरफ से करके चेक करेंगे। पहले देखते हैं कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगता है। देखो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2/8 प्लस नहीं माइनस 4/4I1 डिवाइड बाई 8। हमने क्या किया, I2 8 से सब में डिवीज़न भी कर दिया और इसको इस साइड ले गए, तो ये हो जाएगा 0.125 V2, ठीक है। हमको I1 I2 लिखना है ना, तो पहले इस वाले को लिखेंगे 4/4, तो -0.5 I1, ठीक है, जिससे इजी कंपेयर करना ज़्यादा इजी है, 0.125 V2। तो क्लियर है कि नहीं। ऐसे लिखेंगे कि P2 दिस इक्वल टू लाइक दिस वन। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि Z21 और H21 और H22 कितना है, H21 दैट इज H21 कितना हो गया, माइनस ऑफ 0.5 I1 एंड H22 दिस इक्वल टू 0.125। सिंपल सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन में देखो क्या है ना, कि जल्दी पहुंचना है तो ऑप्शन में उससे रीचेक कर सकते हो। दूसरा, फिर V1 की वैल्यू V1 दिस इक्वल टू I1 और I2 करस्पॉन्डिंग। तो अब आप क्या करोगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उस इक्वेशन में अगर हम किसी तरीके से I2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के किस में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में, तो बात बन जाए। क्योंकि V1 I1 और V2 चाहिए हमको, ठीक है। इसमें देखो V1 की वैल्यू क्या होती, 8I1 प्लस 4, ये कितना है, -0.5 I1 प्लस 0.0 क्या 1/8 वाला पुट कर दो, V2/8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो 8I1 माइनस 4 × 5 2 हो जाएगा, सिर्फ 2I1, ये कितना हो जाएगा 0.5 V2, ये हो गया V1। हमको क्या चाहिए, प्राइमरी साइड मतलब इस साइड में V1 चाहिए और I1, तो V1 ठीक है, I1 और V2, तो ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो 6I1 प्लस 0.5 V2 दिस इक्वल टू V1। तो आपको H(11) कितना मिल गया, 6, और H(12) किसके करस्पॉन्डिंग मिल गया, ये 2 है ना, हाँ, H(12) किसके करस्पॉन्डिंग 0.5। बोलो किसी का डाउट तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ डाउट है। तो पहला है H6, दूसरा 0.5, तीसरा 0.5 और चौथा है। तो ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन था करेक्ट ऑप्शन। पहले किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, एकदम सिंपल वे में बताएं ये, ठीक है। बोलो किसी को डाउट हो कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं है या जो भी है, ठीक है।
किसी को छोटा सा भी डाउट हो कि सर नहीं समझ में आया या जो भी है तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। क्लियर अब? तो ये हो गया हमारा एकदम ट्रिक के हिसाब, मतलब आपको समझ है तो तुरंत आपने उससे कर दिया, ठीक है। दूसरा कैसे ट्रिक समझ में आया कि नहीं, केवीएल कैसे लगाया, और फिर हमने ये हमको पता ही था उससे हमने कंपेयर कर दिया कि भाई इस टाइप का V1 की वैल्यू कुछ इस टाइप का, मतलब हमको V1 को इन द टर्म्स ऑफ इस टाइप बने तो हम कंपेयर कर लेंगे। और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो क्या ट्राई करेगा, कन्वेंशनल मेथड। जिसको समझ है कि सर हम तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इफ़ I1 दिस इक्वल टू 0, I1 दिस इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, I1 0 का मतलब क्या हो गया कि इस पोर्ट को हमने क्या कर दिया, सॉरी I1 को 0 किया है, पहले I1 को नहीं पहले V2 को उठाते हैं क्योंकि हम लोग जनरली सेकेंडरी से उठाते थे ना। V2 दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब पोर्ट 2 को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, नहीं कन्वेंशनल मेथड। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव में बैठेंगे तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, नहीं सब्जेक्टिव में जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे लिख दिया कि हमको y पैरामीटर डिटरमाइन करो, तो आप इस मेथड से सॉल्व करो या जो अभी हमने बताया उस मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ी सी हमको उसके करस्पॉन्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। या बोल दिया कि इस मेथड को फॉलो करो फ्रॉम बेसिक से, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली कन्वेंशनल मेथड में हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। और ऑब्जेक्टिव में भी कोई पर्टिकुलर के करस्पॉन्डिंग पूछ दे तो कैसे करेंगे, नहीं भैया पूछ दिया जेड ऑफ, जैसे यही है V2 वैल्यू 0 होगी तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट हुआ पोर्ट 2, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा निकलेगा, ये 0 हो गया, तो 1 नहीं V1 बाई I1 कब, जब V2 दिस इक्वल टू 0। तो ये बताइए उस केस में सर्किट कैसा बनेगा, लाइक दिस वन, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे V1 इसको ऐसे बना दो, V1 ये करंट I1, यहाँ से करंट I2 है लेकिन वोल्टेज कितना है 0, इसके करस्पॉन्डिंग 4 4 और ये भी 4। तो बेसिकली V1 बाई I1 चाहिए, तो V1 बाई I1 का मतलब एक्चुअल में क्या चाहिए, इनपुट इम्पिडेंस, नहीं इनपुट इम्पिडेंस, ये दोनों किस में है पैरेलल, 4 और 4 का क्या हो जाएगा पैरेलल, हाफ 2 2 और 4 कितना हो गया 6, नहीं इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा 2 ओम, और ये इसके साथ किस में आ जाएगा 4 ओम के साथ सीरीज में, तो कितना होगा 6, तो डायरेक्ट ले सकते हो 6 ओम। देखो वही चीज़ है कि नहीं, तो Z11 की Y11 H11 कितना हो गया 6 ओम, सिंपल सी बात है, समझ के हिसाब से चलो बस। और किसको पुट करना है, नेक्स्ट टारगेट है कि V2 दिस इक्वल टू 0 पे ही हमको क्या मिलेगा, I2 डिवाइड बाई I1 एट V2 दिस इक्वल टू 0 पे, इसको क्या बोलेंगे Z ऑफ 21। I2 बाई I1 हमको डिटरमाइन करना है, I2 कहाँ पे है यहाँ पे, I1 कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, इसी में हम डिटरमाइन कर सकते हैं, देखो कैसे, एकदम सिंपल सी बात है। अगर हमको ये करंट पता है, करंट डिवाइडर रूल याद करो थोड़ा सा, इसमें हमको करंट चाहिए, ठीक है, या ये करंट आ रही है, हमने दो ऐसे बना दो, पहले कुछ भी नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो, ठीक है, ये 4 ओम ये भी 4 ओम, इधर से आ रही है I1 इधर से आ रही है I2, ठीक है। हमको अगर I2 को डिटरमाइन करें, देखो इधर से आ रही है तो इसका मतलब ऐसे जा रही होगी, ठीक है, और इधर से भी ऐसे दिखा सकते हो I2, जो भी आपको समझ में आए। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, किस में करंट डिटरमाइन करनी है, जैसे मान लो I2 इसमें करंट डिटरमाइन करनी है, तो I2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, हम लोगों ने जो पढ़ा जो बताया था कंसेप्ट, वो ऐसे बताया था ना कि अगर ये रेजिस्टेंस R1 ये R2 ये R1 ये R2, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग है, ये IS है, ठीक है, और इसमें हमको करंट I1 लिखनी है, तो I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, IS इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, कंसेप्ट यही था ना, पहले कंसेप्ट पकड़ो,
जल्दबाजी नहीं। कंसेप्ट ये था ना कि I1 अगर हमको निकालना है तो क्या करोगे, IS, ये याद रखना, इसमें करंट का डायरेक्शन इसका क्या होना चाहिए, अपोजिट होगा, तब यहाँ पे क्या लिखते थे, पॉजिटिव। पहले तो क्लियर है कि नहीं। उसी टाइप का इसको बनाओ पहले, ठीक है, उसी टाइप का इसको पहले बनाओ, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से। देखो ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें तो ठीक है कि जो भी करंट जा रही है लाइक दिस वन, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल। तो सिर्फ I1 को दिखाओ, रिप्रेजेंट करो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। I1 आ रही है 4 ये हो गया I2, ठीक है। हमने क्या बताया था, क्लियर है कि नहीं। I1 दिस इक्वल टू, यहाँ से I1 दिखा दिया, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है और ये 4 ओम है। अब इससे कंपेयर करो, इससे क्या करो, कंपेयर करो। यहाँ पे करंट क्या आ रही है, देखो, या तो ऐसे आ रही हो तो दूसरे में जा रही हो, मतलब एक में आ रही हो तो दूसरी जा रही हो। जैसे यहाँ पे आ रही हो तो इसमें जानी चाहिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, निगेटिव। बस दोनों देखो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो आप I2 दिस इक्वल निगेटिव ऑफ I1 इंटू इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस 4, फिर 4 + 4, बस कुछ नहीं है, तो I1/2। नहीं तो आप लिख सकते हो, हमको क्या चाहिए था, I2/I1, तो I2 डिवाइड बाई I1 क्या मिल के आया, I2 डिवाइड बाई I1 दिस इक्वल टू -1/2, मतलब माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -0.5, नहीं तो I2/I1 हमको मिल गया। Z(21), देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, सही है, ठीक है। तो ये आया -0.5। क्लियर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बनाओ जल्दी से। ये पोर्ट 2 करस्पॉन्डिंग हो गया। अब पोर्ट 1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। हाँ, तो ये हो गया पोर्ट 2 करस्पॉन्डिंग। पोर्ट 1 में इफ पहले तो V2 जीरो किया, अब I1 को, I1 इज 0 मीन्स पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट। क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर दिया पोर्ट 1 को, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V2 हो जाएगा, करंट ठीक है जो भी है ऐसे बना देंगे। ये ओपन हो गया तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगी, 0। पहले तो क्लियर, इसका मतलब ये थोड़ी कि V1 0 हो गया, नहीं, V1 0 नहीं बल्कि I1 0 हो गया। I1 0 होने का मतलब इसमें तो करंट, मतलब जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ का हो जाएगा V1। पहले तो क्लियर है कि नहीं। इसमें जो भी करंट आ रही है अभी इस सर्किट में, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे देखो घूम जाओ, -V2, देखो 2-3 चीज़ें, I1 की वैल्यू जब 0 होगी यहाँ से देखो, तो आपको क्या मिलेगा, H(12) दिस इक्वल टू V1/V2, V1/V2 कब, जब I1 दिस इक्वल टू 0। दूसरा क्या मिलेगा, जब I1 दिस इक्वल टू 0 तो I2 डिवाइड बाई V2 दिस इक्वल टू H22 कब, जब I1 दिस इक्वल टू 0। तो देखते हैं, एक सर्किट तो घूमेगा यहाँ पे, एक बनेगा, तो इस सर्किट से देखते हैं क्या हमको मिलता है। नहीं तो इस सर्किट से हमको क्या मिला कि -V2 + 4I2 + 4I2 दिस इक्वल टू 0। तो V2 हमको चाहिए I2/V2, तो I2/V2 कितना हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेज दिया, तो ये 1/8 दैट इज 0.125, ठीक है। यही क्या है, H22, नहीं यही है H22, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो H22 तो सही है, ठीक है, पहले तो क्लियर। नेक्स्ट वन, V1/V2 हमको चाहिए रिलेशन, तो एक तो मिल गया है कि V2 और V1 में रिलेशन, यहाँ से सॉरी I2 दिस इक्वल टू I2/V2 दिस इक्वल टू 1/8, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो इसको। और क्या रिलेशन मिल सकता है, यहाँ से देखो, V1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 दिस इक्वल टू 4 × I2, V1 दिस इक्वल टू 4 × I2। यहाँ से देखो V2 दिस इक्वल टू 8 I2,
8I2, तो V2 बाई V1, एक सेकेंड, V1 बाई V2, V1 बाई V2 कितना मिलेगा 1/4/8, तो ये हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5, ये मिलेगा 0.5, सिंपल सी बात है। यही क्या है, दैट इज Z ऑफ 1 2, तो ये भी मिल गया हमको, सही है कि नहीं। तो आप जैसे मेथड से चाहो उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। जो आपको सिंपल लगे, पहला वाला सिंपल लगे तो सिंपल, दूसरे पहले वाले से करो। सेकंड वाला सिंपल लगता है जो अभी बताया, अभी ये वाला, तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे दोनों ट्राई करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव में भी अगर किसी पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग आ जाता है, कभी कभी क्या होता है सर्किट पे भी डिपेंड कर, सर्किट डिफिकल्ट हो जाए, तो दो मेथड तो रखना ही चाहिए अपने पास, समझ डेवलप होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वाई एडमिटेंस, वाई सी दिया हुआ है यहाँ पे, वाई ए दिया हुआ है, और ये वाई बी दिया हुआ है, ठीक है। ये पोर्ट 1 डैश, ये 2 डैश के करस्पॉन्डिंग। ऑप्शन में वाई ए प्लस वाई बी ऑप्शन में वाई सी प्लस वाई ए वाई बी डिवाइडेड बाई वाई ए प्लस वाई बी, सी ऑप्शन में माइनस वाई सी, एंड डी ऑप्शन में वाई सी, ठीक है। हमारा टारगेट है किसको डिटरमाइन करना, वाई ऑफ 1 2 को डिटरमाइन करना है, ठीक है। देखना है कौन सा सही होगा। वाई ऑफ 1 2 का मतलब सीधे सीधे आता है क्या कि I1 दिस इक्वल टू आप लिखते हो किसके करस्पॉन्डिंग 1 V1, वाई ऑफ 1 2 V2, ऐसे लिखते हो। वाई ऑफ 1 2 चाहिए, इसका मतलब V1 की वैल्यू 0 कर दें, नहीं V1 की वैल्यू अगर 0 कर दें तो यहाँ से जो भी मिलेगा ये वैल्यू 0 हो गई, तो वाई ऑफ 1 2 किसके करस्पॉन्डिंग I1 बाई V2, कब, जब V1 दिस इक्वल टू 0। एकदम सिंपल वे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। I1 बाई V2, I1 बाई V2, I1 कहाँ है, और हमको I1 को 0, V1 को 0 करना है, मतलब पहले तो उठा के इसको 0 कर दो, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे करंट जो भी है I1, इट इज़ रिप्रेजेंट लाइक दिस वन। यहाँ का वोल्टेज क्या है V2, पहले तो क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल वे में। और यहाँ से जो करंट जा रही होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग है I2, ठीक है। हमको I2 से मतलब नहीं है, हमको बेसिकली फोकस करना है I1 और V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इतना तो फिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितनी करंट होगी तो क्या करोगे, 0, सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसको आप लिखो कैपिटल IA तो वो किससे करस्पॉन्डिंग होगा, VYA इंटू यहाँ का वोल्टेज, ये तो शॉर्ट सर्किट है नहीं, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 तो करंट कितनी होगी 0, इसका मतलब इसका होना ना होना बराबर है, तो इसको हटा दो पहले। तो कॉमन सेंस से कर रहे हैं एकदम क्वेश्चन, देखो इसका मतलब कुछ भी हो, इतना तो फिक्स है इस सर्किट में जहाँ पे YA वाले टर्म्स होंगे वो तो नहीं होगा, मतलब A और B ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता, नहीं, क्योंकि उसमें देखो YA आ रहा है तो इतना तो फिक्स है, ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि दो ही सर्किट में दो ही YC और YB है, ठीक है। तो अब मिला जुला के यही है फंसा हुआ माजरा। देखो कितना सिंपल है, एकदम कॉमन सेंस से चल रहे हैं एकदम क्वेश्चन को। I1 बाई V2 निकालना है, I1 हमको पता है। ये बताइए यहाँ से अगर I1 को लिखना हो, ठीक है, I1 को लिखना हो या V2 को लिखना हो, सिंपल इन दोनों को देखो, ये जो करंट जा रही है लाइक दिस वन, या V2 को लिखना हो तो क्या लिखोगे, V2 दिस इक्वल टू ये जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग होगा, और इस करंट का डायरेक्शन क्या है, इस V2 के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस I1,
और ये क्या है, एडमिटेंस है। तो अगर इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखना हो तो वो -1/y से करस्पॉन्ड लिखेंगे। नहीं, अब हमको बताइए I1/V2 लिखना है, I1/V2 तो क्या लिखे, -yc। ये कब मिला है, जब V1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, y(1,2)। बोलो बताओ क्लियर है कि नहीं। तो आंसर इज -yc। बस ये याद रखना कि एडमिटेंस है, ये नहीं तो इम्पीडेंस किया। अगर क्वेश्चन में कहीं by1/yc लिख दिया तो आप उसी पे फोकस करना शुरू कर दोगे, नहीं, एडमिटेंस है। तो इसीलिए हमने जो है V2 की वैल्यू जो लिखा है, V2 दिस इक्वल टू, करंट का डायरेक्शन किधर देखो, प्लस से माइनस, इधर से माइनस से, ये जो करंट जा रही है इधर से जा रही है, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस। तो V2 तो ठीक है पोजिशन है इसके, दैट्स वाई यहाँ पे V2 की वैल्यू माइनस लिखा है इसलिए। I1 इंटू इम्पिडेंस, ये एडमिटेंस दिया है तो इम्पिडेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/yc, इस वजह से। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सवाल, ठीक है, तभी ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। बोलो कुछ डाउट हो तो पूछे जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द h पैरामीटर्स, ठीक है, h(11) एंड h(22), ठीक है, आर रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू z and y parameters as, ठीक है। क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है कि z(11) दिस इक्वल टू z, नहीं h(11) और दूसरा h(22) दिस इक्वल टू z ऑफ, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है कि z(11) दिस इक्वल टू z ऑफ h(11) दिस इक्वल टू z ऑफ 11 एंड h(22) दिस इक्वल टू 1 y22, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है सी, h(11) दिस इक्वल टू 1/y11 एंड h(22) दिस इक्वल टू 1/z22 एंड लास्ट वन है दैट इज h(11) दिस इक्वल टू 1/y11 एंड h(22) दिस इक्वल टू y22। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि इसमें देखना कौन सा। देखो एक चीज़ तो ये हमको पता है जब h की बात करते थे हम लोग, नहीं h पैरामीटर के बारे में, तो यहाँ V1 आता था, यहाँ पे I2 आता था, और ये हमको जो भी मिलता था यहाँ पे I1 और यहाँ पे V2, h(11), h(12), h(21), h(22) सबको पता है। V1 की बात करें तो h(11), I1, h(12), V2 एंड I2 की बात करें तो h(21), I1 प्लस h(22), V2 करस्पॉन्डिंग। इसमें देखना कौन सा सही है, ठीक है। पहले ही बताइए h(11) सब में देखो h(11) और h(22) के बारे में बात हो रही है। पहले देख लेते हैं h(11) है क्या। h(11) कब निकलता है, जब V2 की वैल्यू 0 है। V2 की वैल्यू 0 होगी तो V1/I1 दैट इज, पहले तो क्लियर है, यही है। दूसरा h(22) कब निकलता है, जब I1 की वैल्यू 0 हो, मतलब h(22) की वैल्यू की बात करें तो हमको मिलेगा I2 डिवाइड बाई V2, कब, जब I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं इसमें और इसमें। तो पहले बताइए V2 किस में 0 होता है। हम Y और Z की बात करें तो V2 किस में 0 होता है। V1 V2 हम लोग उठा के 0 कब पुट करते हैं, Y पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, नहीं Y पैरामीटर याद करो। Y पैरामीटर में हमने बताया था
कि जो y पैरामीटर है, y पैरामीटर में हम लोग I1 लिखते थे, y पैरामीटर हम लोग लिखते थे I1 दिस I1 दिस इक्वल टू y11 इंटू V1 y12 इंटू V2 ऐसे लिखते थे। हमको क्या करना है, V2 की वैल्यू 0 पुट करना है। जब V2 वैल्यू I1 और तो जब V2 पुट करोगे यहाँ पे 0, तो यहाँ से आपको y11 मिलेगा, दैट इज I1 डिवाइड बाई V1। कब? जब V2 की वैल्यू क्या हो जाए 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या था, I1 बाई V1। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो H11 दिस भी, वैसे हमने करा रखा है फिर भी हम थोड़ा सा, ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि I1 डिवाइड बाई V1 V2 दिस इक्वल टू 0, उसी चीज़ को। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, y11। तो h(11) दिस इक्वल टू एक्चुअल में किसके करस्पॉन्डिंग है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब आप यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, नहीं कि सर एक होता, सिर्फ ये वाला होता तो डायरेक्ट आप कहते थे कि दूसरा वाला भी सही होगा, क्योंकि एक तो सही है, लेकिन अब दो में तो अब इसको चेक करना पड़ेगा। नहीं, H22 किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 बाई V2, I1 दिस इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे अब याद करो जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर में हम लोग क्या लिखते थे कि V1 दिस इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, ये लिखते थे, नहीं, और V2 करस्पॉन्ड लिखते थे Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। इसमें अगर हम किसको उठा के 0 पुट कर दें, I1 को उठा के 0 पुट कर दें, तो I2 और V2 में रिलेशन, अगर I1 ये 0 पुट कर दें, I1 दिस इक्वल टू 0, तो V2 और I2 में क्या रिलेशन मिलेगा, I2 डिवाइड बाई V2, I2 डिवाइड बाई V2 दिस इक्वल, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, बेटर टू राइट, कुछ लोग कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा इस वजह से हमने, देखो कोई नहीं। तो V2 डिवाइड बाई I2 दिस इक्वल टू Z22, कब, जब I1 की वैल्यू क्या मिलेगी 0, नहीं I1 की वैल्यू 0। तो अब हमारा टारगेट क्या है, इसी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था क्या कि Z22 दिस इक्वल टू 1 अपॉन I2 डिवाइड बाई V2, कब, जब I1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये कब है, यही है, तो ये मान लेगा 1 बाई H22। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, तो आपको क्या मिला, H22 दिस इक्वल टू 1 बाई H22 दिस इक्वल टू 1 बाई Z22। तो विच वन इज करेक्ट, दिस वन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, वैसे हमने करा रखा था, लेकिन फिर भी फंडामेंटल में जो कोई आया हुआ है तो थोड़ा सा और माइंड में बैठ जाएगा। वाई पैरामीटर डिटरमाइन करना है, ठीक है, वाई पैरामीटर को डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन में ये बोला है एक रेजिस्टेंस लाइक दिस वन, और ये, ठीक है, ये V1 है, ये R1 है, ये V2 है, ठीक है। तो ऑप्शन में वाई पैरामीटर डिटरमाइन करना है। देखो पहली बात तो एक तो ऑप्शन में लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ा बड़ा है, लेकिन R1 -1 R1 -1 R1 -1 ऐसे दिया हुआ है। बी ऑप्शन में यहाँ 0 R1 -1 R1 -1। सी ऑप्शन में R1 -1 0 0 0 एंड डी ऑप्शन में R1 -1 R1 -1 0 0 लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। ये कुछ इस टाइप का सर्किट है, ठीक है। पहले बताओ
हमने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का सर्किट दिखे, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए यहाँ से करंट कितनी है, I1, नहीं I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, I1 दिस इक्वल टू V1 बाई R1। I2 है क्या, नहीं, तो आप ऐसे लिखना चाहोगे तो V2 इंटू 0, ठीक है। तो आप I1 दिस इक्वल टू R1 के पावर -1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 ऐसे लिख सकते थे, नहीं, क्योंकि y पैरामीटर है ना, तो y पैरामीटर इन द टर्म्स ऑफ क्या होता है, ऐसे लिखते हो y11 V1 प्लस y12 इंटू V2। I2 की वैल्यू क्या मिलती है, y21 V1 प्लस y22 इंटू V2। एक तो क्लियर है। अच्छा, अब हमको I2 लिखना है यहाँ पे। ये बताइए I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पाथ है क्या, नहीं। I2 दिस इक्वल टू 0, तो इस I2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2। तो अब इसको कंपेयर कर लो भाई, ये दोनों हमको पता चल गए, ये दोनों हमको पता चल गए, तो क्या लिखोगे, R1 -1 0 0 0, ये हो गया आपके y पैरामीटर, फ्री का नंबर। ये नहीं कि उठा के V2 दिस इक्वल टू 0, नहीं, V2 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है, पोर्ट, ये जो करंट जा रही है देखो यहाँ पे ओपन है ना, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं, तो विच वन इज करेक्ट। अब इसको कंपेयर करो किससे क्या मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फ्री का नंबर है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम और ये 6 ओम, 1 ओम और ये 6 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। चलो सब लोग करो। ऑप्शन में देखते ये तो हो जाना चाहिए सबसे, -0.4, C 0.6 एंड D है -0.5, ठीक है। 1 ओम, 6 ओम, 4 ओम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ H(21), इसकी वैल्यू को हमको डिटरमाइन करना है, सिंपली, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, H(21) का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ भी नहीं समझ में आया तो गो टू द बेसिक। V1 दिस इक्वल टू, यहाँ पे I2 लिखते थे, नहीं, याद करो, देखो H11 यहाँ पे I2, यहाँ पे I1 और V1, तो I1 और H12 ये किसके करस्पॉन्डिंग, V2, H21 I1, H22 V2। हमारा मोटिव है H21 का मतलब ये हुआ कि H21 दिस इक्वल टू I2 डिवाइड बाई I1। कब, जब V2 की वैल्यू 0 होगी। V2 0 करने का मतलब हो गया कि इसको उठा के शॉर्ट सर्किट कर दो। आप लोग एक नया डायग्राम बनाओगे, V2 को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, V2 हो गया शॉर्ट सर्किट, करंट तो है अभी भी, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये V1 और ये I1। बस हमको I2 I1 निकालना है, मतलब जस्ट इसको क्या कर सकते हैं। एक तो तरीका है बहुत, देखो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हमको कोशिश करनी चाहिए करने की। I1 की करंट इधर से आ रही है, तो देखो एज ए करंट सोर्स ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये 6 जो भी है, इतना तो सभी कर सकते थे। ये है I2, ये है 4 ओम और ये है 6 ओम, और इधर है I1। I2 और I1 दोनों क्या सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अभी बताया था करंट डिवाइडर रूल में क्या करोगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव कर दो पहले। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ I1, इसके सामने वाला 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 6, तो माइनस I1 डिवाइड बाई कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 10, तो 0.4 ये हो गया I2, ठीक है। हमको क्या चाहिए, I2 डिवाइड बाई I1, बस हो गया काम खत्म, यही हो गया ना, -0.4। विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिक्कत होगी ऑप्शन में। बोलो, किसी को डाउट तो पूछो, इसमें तो देखो जहाँ समझना है उसको समझो,
सिंपल सा बोला था, हमको पता है फार्मूला, उसमें सीधे उठा के V2 को उठा के 0 पुट कर दो। फिर I2 और I1 में रिलेशन चाहिए, तो इसका मतलब करंट डिवाइडर रूल कहीं ना कहीं लगेगा। तो ये देखो इधर से करंट आ रही है, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस हमको कोई मतलब ही नहीं, ये करंट आ रही है, ये दोनों पैरेलल हो गए, बस करंट डिवाइडर रूल से दोनों का डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन में है। तो बस जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या खास बात होगी कि करंट डिवाइडर रूल में बताया था कि जो करंट होगी वो अपोजिट मतलब माइनस में लिख दी जाएगी, सोर्स वाली, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिटेंस दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 ऐसे बना हुआ है, तो इसका मतलब एडमिटेंस की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। और ये है 0.2 लाइक दिस वन, और ये भी एडमिटेंस दिया हुआ है 3.0, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। हमारा टारगेट है वाई पैरामीटर को डिटरमाइन करना, मोटिव है वाई पैरामीटर, हमको वाई पैरामीटर मतलब सब डिटरमाइन करना, y11, y12, y21, y22 सब डिटरमाइन करना है। देखो सिंपल सी बात है, जब कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या बताया था, करंट I1, ये क्या है I2, ये वोल्टेज V1, ये V2, यहाँ का वोल्टेज कितना है V1, यहाँ का वोल्टेज कितना है V2, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इसमें मान लो करंट क्या है 11, इसमें 22, इसमें y12, और इधर से चले तो y21, नहीं I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, I1 दिस इक्वल टू I11 एंड I11 का मतलब V1, देखो यहाँ का वोल्ट उठा के ऐसे कर दो, दिक्कत हो रही तो ऐसे, तो देखो वोल्टेज कितना है V1, एडमिटेंस कितना है 0.2, इम्पीडेंस नहीं एडमिटेंस है, तो V1 इंटू एडमिटेंस दिस इक्वल टू करंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू V1 प्लस y12, तो यहाँ देखो कितना एडमिटेंस है 0.5, वोल्टेज कितना है V1 माइनस V2, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 0.7 V1 माइनस 0.5 V2, दैट इज I1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो I2 करस्पॉन्डिंग बात करें तो I2 क्या लिखोगे, I22 प्लस I21, I22 का मतलब 3 इंटू V2 प्लस I21 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 माइनस V1, 0.5 V2 माइनस V1, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, 3.5 V2 माइनस 0.5 V1 माइनस 0.5 V1 प्लस 3.5 V2 दिस इक्वल टू I2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बताओ इन दोनों से कंपेयर करो तो y की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, 0.7, ये माइनस 0.5, यहाँ पे माइनस 0.5 और ये 3.5, ये हो गया, बस ख़त्म कहानी। इसमें से जो भी ऑप्शन इसमें से कोई मैच कर रहा है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, नहीं, और फिर सब वैल्यू सही है ना जी। पहले तो ये होता है कि 0.253, 0.2, अच्छा ये 5 है और ये 3 है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये 5 है, तो अभी तो मैच भी करेगा। तो अब ये बताइए 0.5 यहाँ पे 5 लिखोगे, अब बदल जाएंगी चीज़ें, तो ये 0.2 और 5 कितना हो जाएगा 5.2, 5.2 करस्पॉन्डिंग, सब गड़बड़ सड़बड़ है क्या जी, वैल्यू सब पॉइंट वाली लग रही है हमको, क्योंकि आंसर सब 0 पॉइंट में है सब, ठीक है। तो ये हमको लगता है सब 0 ऐसे ही है, ये भी 0 पॉइंट में है,
ठीक है, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 0.2, ये 0.7, ठीक है, तब तो ये ठीक होगा, 0.5 वाला, ये वाला सही होगा, ठीक है। बुक में थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.3, तो अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, तब इसके करस्पॉन्डिंग 0.8, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी जी। तो I2 वैल्यू हो जाएगी 0.8, तो I1 वाला जो था 0.7 माइनस में, ठीक है, ये 0. माइनस में, ठीक है, ये 0.8, ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग 7, 0.5, ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब मैच कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, बुक में गड़बड़ लिख देता है, ठीक है, ये जनरल मिस्टेक है। तो खैर, तब उसके करस्पॉन्डिंग आंसर जो था हमारा आया था, उसके करस्पॉन्डिंग सही हो जाएगा वो वाला जो पहले हमने बनाया था, ठीक है। तो ए, ठीक है, क्लियर है कि नहीं कि हाउ टू प्रोसीड इट। तो या तो दूसरा तरीका क्या था, एक तो तरीका सिंपल सा था कि हमको समझ है तो उसे समझ से के करस्पॉन्डिंग कर देते, अगर नहीं इम्पिडेंस दिया रहता तो क्या करते, वैसे ही ऐसे ही करते, यहाँ पे V1 बाई जो भी इम्पिडेंस होता है उसको वैल्यू पुट कर देते, फिर उसको जब सॉल्व करते तो 1/0.2 है तो ऊपर कितना हो जाता है 10/2, मतलब 5V1। उसी तरीके से ये भी सब चेंज हो जाता है उसके करस्पॉन्डिंग। नहीं तो वही एक बार V2 को 0 पुट करो, एक बार V1 को 0 पुट करके देखते और फिर डिटरमाइन करते और कंपेयर करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर 2 पोर्ट नेटवर्क सॉ इन फिगर द हाइब्रिड पैरामीटर Z ऑफ 1 2 इज। देखो दिस वन ये दिया हुआ है, दिस वन दिया हुआ है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये आपका ठीक है, ये आपका V2 है और ये V1, ये I1, ये I2, ये अल्फा I1, ये R3, ये R1 और ये आपका R2 करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। हमारा टारगेट है H21 को डिटरमाइन करना है। ऑप्शन लिख लो, लिखना है तो माइनस अल्फा R3 प्लस R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। सेकेंड ऑप्शन 1 माइनस अल्फा R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। सी ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा इंटू R2 प्लस R3 एंड लास्ट ऑप्शन है R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3, ठीक है। ये हमारे पास जो भी है आपके करस्पॉन्डिंग लिख दिया है। तो हमको देखना है कि विच वन इज करेक्ट। टारगेट क्या है H21 का मतलब याद करो, जैसे ही बनता है तुरंत नहीं, कुछ भी नहीं समझा तो लिख लो। यहाँ पे क्या था V1 I2, यहाँ पे क्या था I1 और V2, ऐसे था। H21 का मतलब ये वाला नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 दिस इक्वल टू H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। इसका मतलब हमको V2 को वैल्यू उठा कर पुट कर दो 0, तो हमको H21 जो मिलेगा वो I2 बाई I1। सिंपल सी, देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम अगर बेसिक पकड़ के रखो, पहले बेसिक से क्वेश्चन करने का प्रयास करो। अगर उससे टफ लगता है तो फिर कोई और मेथड फॉलो करेंगे। क्लियर है कि नहीं। V2 को उठा कर 0 पुट करना, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देना है इसको। ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, उठा के 0 कर दिया। इसको उठा के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो भी है आपका V1 है, करंट I1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे और क्या किया जा सकता था। अब यहाँ पे ये क्या है अल्फा इंटू I1 करस्पॉन्डिंग, या तो इसको पहले चेंज कर दो किसमें करंट डिवाइडर रूल से, सॉरी करंट डिवाइडर रूल नहीं बल्कि यहाँ पे वोल्टेज, एक सेकेंड
ये अल्फ़ा 1 है, करंट सोर्स है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। क्या हो जाएगा ये, अगर इसको जब चेंज करेंगे तो अल्फ़ा I1 इंटू R3, डायरेक्शन ऐसे बनेगा ना, देखो डायरेक्शन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अल्फ़ा I1 इंटू R3, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा I1 इंटू R3 करस्पॉन्डिंग, ये तब हट जाएगा। नहीं, हमने क्या कर दिया, करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स में, तो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि सर यहाँ तक तो ठीक है I1, अब यहाँ पे माइंड में किसी माइंड में सर करंट डिवाइडर रूल लगा दे, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। नहीं, करंट डिवाइडर रूल मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर करंट डिवाइडर रूल लगाओगे, जैसे I1, हम जब I1 I2 की बात करते हैं रिलेशन चाहिए तो हम तुरंत करंट डिवाइडर रूल पे में इंटर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, तो करंट डिवाइडर रूल में अगर लगाना भी चाहते हो तो ये भी रेजिस्टेंस, तो ये भी पैरेलल में रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, सिर्फ कोई करंट सोर्स नहीं। उसी तरीके से अगर इसमें लगाओ तो यहाँ तो V1 है, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हमको थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। तो इतना तो फिक्स है कि इधर से I2 करंट, इधर से I1, तो इसमें कितनी जाएगी I1 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ा सा कन्वेंशन फ्लो फॉलो करेंगे। तो पहले हमने बता दें, पहले जो हमारा बेसिक्स है उससे करने का प्रयास करो, जब उससे नहीं होता तब फिर और सोचेंगे। तो क्लियर है कि नहीं कि यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इधर भी या तो रेजिस्टेंस हो चाहे इधर रेजिस्टेंस हो, टोटल दो पैरेलल में रेजिस्टेंस होने चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे सोर्स आ रहा है, यहाँ पे भी सोर्स आ रहा है, दैट्स वाई नहीं कर सकते। इस वजह से हमको दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ा है, कन्वेंशनल मेथड। क्या ऐसे जाएंगे, V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो पहले। तो R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I2, ठीक है। एक प्रोसीजर यहाँ से फॉलो कर सकते थे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा I1 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। दिस इक्वल टू नहीं प्लस R2 I1 प्लस I2, दिस इक्वल टू 0। यहीं से मिल जाएगा क्या रिलेशन, देखो सिर्फ इसी से, हाँ इसको करने की जरूरत ही नहीं, चलो यहीं से हो जाएगा। I2 बाई I1 चाहिए ना, इसमें मिल गया। देखो ऐसे दिस वन, तो अल्फ़ा R3 प्लस R2, ये हो गया I1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और क्या है, फिर इसके बाद I2 वाला टर्म से ये वाला और ये वाला, तो प्लस I2 कॉमन R3 प्लस R2, दिस भी इक्वल टू 0। सिंपल सा जी, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। माइनस ऑफ अल्फ़ा R3 प्लस R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो विच वन इज करेक्ट, इंटू I1, तो I1 को यहाँ पे भेज दो, यही आंसर हो गया। और यही क्या है, दैट इज H21। कब, जब V2 वैल्यू हमने क्या कर दी 0, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो पहले क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी, बस इसी में घूम जाते, काम खत्म। नहीं, देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन जब करेंगे तो वो धीरे धीरे समझ डेवलप होती है और आप इजी वे में आंसर पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया V1 V2 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। V1 V2 डिफाइन एज द रिलेशन V1 दिस इक्वल टू 3/4 I1 माइनस 1/4 I2, और दूसरा है V2 की वैल्यू माइनस 1/2 I1 और ये 1/2 I2, ठीक है। तो हमारा टारगेट है Y12 की वैल्यू डिटरमाइन करना, Y12 डिटरमाइन करना है।
ऑप्शन में 1/2 -1/2 1 -1, ये कुछ इस टाइप के आंसर आपको दिए रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि हाउ टू डिटरमाइन इट। तो चलिए, y(1,2) चाहिए। y(1,2) का मतलब होगा अगर किसी तरीके से I1 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ V1 V2 हो जाए तो बात बन जाए। नहीं, y(1,2) का मतलब हो गया है कि हम लोग ऐसे लिखते थे ना, y पैरामीटर करस्पॉन्डिंग y(1,2) V2। y(1,2) चाहिए तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, V1 की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो y(1,2) दिस इक्वल टू I1/V2। कब V1 दिस इक्वल टू 0 पे, y(1,2) दिस इक्वल टू V1/V2 कब V1 दिस इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं। V1 की वैल्यू उठा के 0 पुट कर दो, कुछ दिमाग लगाने जो, तो V1 की वैल्यू उठा के 0 पुट कर दो, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 दिस इक्वल टू I2/3। यहाँ से देखो, यहाँ से रिलेशन देखो कि V2 दिस इक्वल टू, अब यहाँ से V2 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ I1 निकाल दो, ज़्यादा सही है, ये 3I1, तो V2 की वैल्यू I1/2, ये हो जाएगा 3I1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2 मतलब I1। तो कुछ नहीं करना है, V2/V1 हमको चाहिए नहीं, I1/V2 चाहिए, तो कितना मिला +1। कब, जब V1 की वैल्यू क्या है 0। बोलो, तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया सी जो है, विच वन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं।